जो ये राजनीतिक ढोंग करते रहे अब तक, सुचिता को साक्षी मानने वाले अरविंद केजरीवाल, प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसे गंभीर आरोप उन पर लगाए गए तो एक नहीं, दो नहीं, 3 वकील आज उनका बचाव कर रहे थे। तीनों में से एक वकील ने भी इन सभी तथ्यों पर क्यों अपनी ओर से अपने क्लाइंट अरविंद केजरीवाल को डिफेंड नहीं किया। मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूं कि पैसे का ट्रेल, मनीष सिसोदिया वर्सेस सीबीआई का केस अगर आप पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट जब उनको बेल मना कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में स्पष्ट लिखा था कि 338 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार हुआ है शराब घोटाले में, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से संविधान को कलंकित करने का अरविंद केजरीवाल का ये दुस्साहस और ये घमंड कि वो कानून से ऊपर हैं, आज उनकी रिमांड की खबर से कम से कम राष्ट्र इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि भले ही भ्रष्टाचार करने वाला अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। समन का जवाब देने के लिए समन नहीं दिया जाता, समन के संदर्भ में पेश होने का कानूनी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 330 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया शराब के नाम पर और घूस दी। क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, प्रवक्ताओं का ये मंतव्य है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सही स्टैंड नहीं लिया? ऐसा है, जिन दस्तावेजों को अभी अभी मैंने पढ़ा, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, मैंने कहा वहीं से मुझे प्राप्त हुए हैं, उसको अगर आप मीडिया के पर्सनल के नाते बारीकी से पढ़ें तो सिर्फ गोवा के इलेक्शन कैंपेन में ये काला धन नहीं गया, इन दस्तावेजों में पंजाब के आम आदमी पार्टी के चुनाव का भी उल्लेख है। तो सीएम पंजाब किस भय से मिलने आए थे भाभी जी से? मुझे लगता है कि उनकी निजी संवैधानिक पोजीशन क्या रहेगी उस पर वही बेहतर टिप्पणी कर पाएंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं उन लोगों को भी आक्रोशित करता है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर विश्वास किया, जिनमें से एक का नाम अन्ना हजारे है। मैं पुनः कह रही हूं कि मैंने जितनी तथ्य को अभी पढ़ा है, बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं, में चाहे कुछ भी कहे, कोर्ट में क्यों नहीं कहा? Now they speak in folk tongues is known, especially the Gandhi family. On the 2nd of July 2023, Rahul Gandhi made a mention in his Telangana rally to the liquor scam in Delhi, which is known to all agencies. So which Rahul Gandhi is correct? The one who's calling Kejriwal's family, or the one who spoke in Telangana on the 2nd of July 2023? And which Congress party is correct? The one that gave a letter to the Commissioner of Police on 3/6/2022, or the ones that are trying to defend him today? Which Congress is correct? The one who in the roop of Ajay Makhanji actually accused Arvind Kejriwal of taking black money in the Goa Assembly elections to defeat the Congress party. कितनी विविध प्रकार की एक ही विषय पर पासा पलटते हुए टिप्पणी कर सकते हैं, उसका एक प्रमाण देना चाहूंगी। 2 जुलाई 2023 में तेलंगाना में राहुल गांधी ने उल्लेख किया कि केसीआर भी करप्ट है, शराब का भी घोटाला हुआ है और सभी एजेंसीज को पता है। तो कौन सा राहुल गांधी सच बोल रहा था, तेलंगाना वाला कि आज दिल्ली में जो फोन कर रहा है वो वाला? कांग्रेस पार्टी का कौन सा चेहरा सही चेहरा है? वो जिसने 3/6/2022 में दिल्ली में पुलिस को लिखित में शराब घोटाले के बारे में
अपनी कंप्लेंट दी। क्या वो कांग्रेस सही है? आज वाली कांग्रेस सही है? कौन सी कांग्रेस का नेतृत्व आज दिल्ली में सही है? वो अजय माकन जी, जिन्होंने सार्वजनिक प्रेस करके कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने गोवा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए भ्रष्टाचार का पैसा इस्तेमाल किया। कांग्रेस के वो प्रवक्ता जो कहते हैं कि शराब का घोटाला हुआ, तो सच कौन बोल रहा था? राहुल तेलंगाना में, राहुल दिल्ली में? प्रवक्ता तब या प्रवक्ता अब? देखिए, चुनाव आयोग में जाकर एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो चुनाव आयोग में प्रस्तुत होने से ठीक पहले कोर्ट में प्रस्तुत था। कोर्ट में वकील के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने के बाद जो मैंने मीडिया में देखा है, जजमेंट रिजर्व था, उस अवधि में वो व्यक्ति जाता है और इलेक्शन कमीशन पर जाकर दबाव बनाने का प्रयास करता है ताकि कोर्ट उसके दबाव में शायद कुछ बोल दे या शायद कुछ कर दे। तो जो देश की कानून व्यवस्था से संबंधित विशिष्ट लोग हैं, ऐसे वकील साहब के बारे में उनकी क्या टिप्पणी है, वो तो मैं खुद रुचि रखूंगी सुनने के लिए। लेकिन ये गठबंधन चोरों का है, ये हम पहले भी कहते थे प्रवक्ताओं के नाते, आज उन्होंने प्रूफ कर दिया। किसके लिए गए? उसके लिए जो शराब के घोटाले का सरगना है, जिसके खिलाफ बैंक का ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड डिटेल, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट और कई लोगों का एविडेंस बयान है। तो जुडिशरी को सप्रेस करने का ये उनका प्रयास निंदनीय है। यतीन्द्र हो गया। विशाल पांडे, रिपब्लिक। देखिए, मैं रेटोरिक में विश्वास नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो तथ्य हमने बोले हैं वो तथ्य कोर्ट के सम्मुख भी प्रस्तुत हुए थे। जितने तथ्य अब तक सम्मुख आए हैं उन्होंने संवैधानिक पद का ही इस्तेमाल किया है भ्रष्टाचार करने के लिए और अपना बचाव करने के लिए। तो क्या आप हैरान हैं कि वो ये पद नहीं छोड़ना चाहते जिसके माध्यम से उन्होंने भ्रष्टाचार किया? न सिर्फ शराब में घोटाला किया, शीश महल भी बनवाया। मैं पुनः कहती हूं, अभी जो मैंने दस्तावेज पढ़े जो कोर्ट में पब्लिकली अब अवेलेबल शायद हुए हैं, क्योंकि मैंने तो मीडिया के माध्यम से पढ़े, उसमें सिर्फ गोवा के इलेक्शन कैंपेन को ब्लैक मनी से फाइनेंस करने का उल्लेख नहीं है, पंजाब का भी है। तो क्या इस पर पंजाब के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जी कोई स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? जो ये राजनीतिक ढोंग करते रहे अब तक, सुचिता को साक्षी मानने वाले अरविंद केजरीवाल, प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसे गंभीर आरोप उन पर लगाए गए तो एक नहीं, दो नहीं, 3 वकील आज उनका बचाव कर रहे थे। तीनों में से एक वकील ने भी इन सभी तथ्यों पर क्यों अपनी ओर से अपने क्लाइंट अरविंद केजरीवाल को डिफेंड नहीं किया? मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूं कि पैसे का ट्रेल, मनीष सिसोदिया वर्सेस सीबीआई का केस अगर आप पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट जब उनको बेल मना कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में स्पष्ट लिखा था कि 338 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार हुआ है शराब घोटाले में, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से संविधान को कलंकित करने का अरविंद केजरीवाल का ये दुस्साहस और ये घमंड कि वो कानून से ऊपर हैं, आज उनकी रिमांड की खबर से कम से कम राष्ट्र इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि भले ही भ्रष्टाचार करने वाला अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है।